कामना मर्डर केस। आज हम आपको कत्ल की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तराखंड को सन्न कर दिया था। जहां आरोपी करीब 2 साल तक एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग करता है ताकि यह मामला किसी के सामने ना आए और वह पकड़ा ना जाए और यह कहानी एक रहस्य बन जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वह कामयाब नहीं हो पाया। आज की ये कहानी है उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। यह कहानी देहरादून के चर्चित मामलों में से एक मानी जाती है जिसमें बेहद ही चौंका देने वाले खुलासे हुए थे। साथ ही यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जिसके चलते एक केस जिसे ब्लाइंड समझकर बंद कर दिया गया था, उस कत्ल का राज भी खुल जाता है। 25 साल की कामना रोहिल्ला, जिसकी मुलाकात अशोक नाम के एक लड़के से होती है। अशोक देहरादून में डीजे का काम करता था। दोनों की मुलाकात कुछ कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए होती है। दोनों में पहले दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों कई साल तक रिलेशन में रहते हैं। फिर साल 2014 में दोनों कोर्ट मैरिज के थ्रू शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं। शादी के बाद अशोक ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर लिया। उधर कामना ने भी बुटीक का काम शुरू किया और दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। शादी के कुछ साल बाद दोनों को एक बच्ची भी होती है। दोनों काफ़ी खुश और सब कुछ सही चल रहा था। तभी 29 अगस्त 2019 की रात आती है। करीब 11:30 बजे 3 अनजान लोग कामना और अशोक के घर में घुसते हैं। उन दोनों पर गोलियों से हमला कर वहां से फरार हो जाते हैं, जिसमें कामना की मौत हो जाती है। वहीं अशोक घायल हो जाता है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और अशोक का इलाज शुरू होता है। इधर इस घटना की सूचना पुलिस को मिलती है, जिसके बाद पुलिस अशोक से मिलने अस्पताल पहुंचती है। दिखने में यह एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, पर सोचने वाली बात यह थी कि कुछ अनजान लोगों का घर में घुसकर हमला करना या तो कोई लूटपाट का मामला था या फिर किसी सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया था। पुलिस द्वारा जब अशोक से घटना की पूरी जानकारी मांगी गई, तब कुछ ऐसी चौंका देने वाली बातें निकलकर सामने आती हैं और पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच शुरू करती है। तो क्या है कामना की मौत की असली वजह? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में। साथ ही कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले वह आप तक पहुँचे। पुलिस द्वारा जब अशोक से घटना की पूरी जानकारी मांगी गई तो अशोक बताता है, रात करीब 11:30 बजे अशोक की बुआ का बेटा रिंकू उसके घर आया था। उसके साथ 2 लोग और भी थे। उन्होंने कामना और उस पर हमला कर दिया। अशोक ने बताया कि कैसे जिसे मुश्किल हालात में सपोर्ट किया और नौकरी दिलवाई, उसी ने मेरी बीवी को मार दिया। पहले उसने मेरी बीवी को मारा और विरोध करने पर मुझे भी गोली मार दी। इस बात पर जब अशोक से पूछा गया कि कामना की हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर अशोक बताता है कि रिंकू एक पुराना क्रिमिनल है, उसे नशे की लत है। नशे की वजह से साल 2014 में मारपीट के ही दौरान उसके हाथों से एक लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद रिंकू को जेल जाना पड़ा था। लेकिन 1 साल के बाद ही 2015 में उसे जेल से ज़मानत भी मिल गई थी, पर घर वालों ने उसे नहीं अपनाया। ऐसे में वो दर दर भटक रहा था। ऐसे हालात में अशोक ने उसकी मदद की, उसकी नौकरी भी लगवा दी, साथ ही उसका घर पर आना जाना भी था, जो कि उसकी पत्नी कामना को पसंद नहीं था और वह अक्सर इसका विरोध करती थी। इसी खुन्नस में उसने हमला कर कामना को गोली मार दी। चूँकि अशोक इस वारदात का इकलौता गवाह था, तो पुलिस बताई गई जानकारी और अशोक के बयानों के आधार पर रिंकू और उसके साथियों की तलाश शुरू करती है। पुलिस रिंकू के घर वालों से संपर्क करती है, लेकिन घरवाले बताते हैं उनका पिछले 1 साल से रिंकू के साथ कोई संपर्क नहीं है। इस जानकारी की पुष्टि आसपास के लोगों से भी की जाती है, जिसके बाद पुलिस रिंकू के मोबाइल नंबर की छानबीन शुरू करती है। पता चलता है कि जिस नंबर का वो इस्तेमाल करता था वो काफ़ी समय से बंद है और कुछ दिनों की छानबीन और तमाम कोशिशों के बाद भी रिंकू का कोई सुराग नहीं मिलता और कुछ हाथ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस फिर से इस मामले की जांच शुरू करती है।
इस बार पुलिस कामना और अशोक के आसपास के लोगों और करीबियों से पूछताछ करती है। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि कामना और अशोक के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में अशोक और कामना के बीच अक्सर छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा और पिछले काफ़ी समय से दोनों में अनबन चल रही थी। शादी के बाद पहले तो दोनों एक साथ काम पर जाया करते थे, पर कई महीनों से दोनों अलग-अलग जाते थे। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करती है और इन तमाम जानकारियों के आधार पर पुलिस अब अशोक और कामना दोनों के मोबाइल नंबर की छानबीन शुरू करती है। अशोक के मोबाइल की कॉल डिटेल की जांच में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। पुलिस को पता चलता है कि कामना की हत्या के पहले अशोक की 2 नंबरों पर लगातार बात हो रही थी। यही नहीं, हत्या वाले दिन भी उन्हीं 2 नंबर पर काफ़ी बात हुई, लेकिन हत्या के बाद करीब 1 हफ्ते तक उन नंबरों से कोई बातचीत नहीं हुई थी, जिसे देखकर पुलिस को थोड़ी हैरानी होती है और पुलिस फिर अशोक से पूछताछ करती है। पूछताछ में अशोक ने बताया कि दोनों नंबर उसके स्कूल के बेस्ट फ्रेंड दीपक और गौरव के हैं और वो तीनों काफ़ी करीब हैं। लेकिन पुलिस को ये जानकर हैरानी होती है कि जिन दोस्तों से अशोक की इतनी नज़दीकी है कि रोज़ फ़ोन पर बात होती थी, वह उसकी पत्नी के हत्या के बाद और वह खुद हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी उनसे मिलने अभी तक क्यों नहीं आए। मिलने की बात तो दूर, दोनों ने फ़ोन तक नहीं किया। पुलिस को फिर इस बात पर काफ़ी हैरानी हुई। अब पुलिस दीपक और गौरव दोनों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर दोनों से पूछताछ करती है और कड़ी पूछताछ करने पर कत्ल की असली वजह सामने आती है। पूछताछ के दौरान दीपक और गौरव बताते हैं कि कामना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति अशोक ने की है और रिंकू, जिसे हत्या का आरोपी समझकर पुलिस तलाश कर रही थी, उसकी तो 10 महीने पहले ही हत्या हो चुकी है और उसकी हत्या भी अशोक और उसके दोस्तों ने मिलकर की थी। पुलिस को यह जानकर अचंभा होता है कि अशोक ने अपने 2 करीबियों की हत्या क्यों की। दरअसल अशोक कामना पर शक करता था। उसे लगता था कि कामना के किसी और के साथ भी अवैध संबंध है। इसीलिए उसने अपनी पत्नी कामना को मारने का प्लान बनाया। वो पिछले 1.5 साल से कामना को मारने की तैयारी कर रहा था। वह एक ऐसा मर्डर प्लान कर रहा था जिसका आरोपी वो रिंकू को बनाना चाहता था, जिसे वो खुद 10 महीने पहले मार चुका है। उसे लगता था कि रिंकू को कोई पूछने वाला नहीं है। यदि वो उसको मार भी देता है तो किसी को पता नहीं चलेगा और दोनों की हत्या के बाद वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएगा। इसके बाद पुलिस रिंकू के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अशोक से कड़ी पूछताछ और लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी कहानी सामने आती है। अशोक बताता है कि उसकी बुआ के बेटे रिंकू से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। वो बस ऐसे आदमी की तलाश में था जिस पर वो कामना की मर्डर का इल्ज़ाम लगा पाए और उसे लगता था कि वो अगर रिंकू को मार देता है तो कामना की हत्या एक राज ही बनकर रह जाएगी। इसीलिए उसने रिंकू को अपना निशाना बनाया। नवंबर 2018 में पहले रिंकू की मर्डर की प्लानिंग की। जेल से आने के बाद अशोक ने रिंकू को कुछ दिनों तक अपने घर में रखा, जिसके बाद उसे राजस्थान के सीकर में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और एक दिन अपने बर्थडे की पार्टी में दोनों दोस्तों के साथ उसने खूब शराब पिलाई। इसके बाद एक कार से सभी लोग राजस्थान के सीकर पहुंचकर सभी ने मिलकर रिंकू की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया। नवंबर 2018 में सीकर पुलिस को झाड़ियों से एक शव मिला था, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पाई थी। इसीलिए इस केस को ब्लाइंड समझकर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब उसकी मौत के 10 महीने बाद अचानक उसकी हत्या का राज भी खुल जाता है। अशोक ने अपनी पत्नी कामना पर शक के चलते 2 मर्डर्स की साजिश रची और उन्हें अंजाम दिया। पुलिस द्वारा अशोक और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।